नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज 20 प्रश्न फिर से आपके सामने उपस्थित हैं और वो नए एक टॉपिक राजस्थानी चित्रकला से होंगे, जिसे राजपूत चित्रकला के भी नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नए हैं बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे प्रतिदिन आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा सकें जो आपकी परीक्षा को मजबूत और आसान बनाएंगे। और ये भी ध्यान रखें, हर एक टॉपिक से 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा का आधार होंगे। तो यहाँ पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का रहा है? तो जयपुर शैली के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली। तो जयपुर शैली पर सर्वाधिक किस शैली का प्रभाव रहा है? तो ऑप्शन हमारा होगा मुगल शैली। मुगल शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जयपुर शैली पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो मुगल शैली की। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, हाड़ा राजाओं की राजधानी की क्या थी? हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? इस पर चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे ऑप्शन देख करके, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, बूंदी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही होगा, डी। ये बूंदी हाड़ा राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और बूंदी राज्य की स्थापना अगर बात करें तो प्यारे बच्चों राव देवा जी ने की थी। राव देवा जी, याद रखेंगे, राव देवा जी, राव देवा जी। अगर पूछे कब की थी तो याद रखना है 1342। 1342 ईस्वी सभी बच्चे याद रखेंगे। राव देवा जी ने ये बूंदी राज्य की स्थापना की थी। ये हाड़ा राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी है, दूसरे का डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? ढोला मारू, याद रखेंगे, ढोला मारू। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मालवा शैली। तो प्यारे बच्चों, ये ढोला मारू राजस्थान शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। तो ये मेवाड़ शैली से है, क्योंकि सबसे प्राचीन राजस्थान शैली कौन सी है? तो मेवाड़ शैली है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कौन सा? सी होगा, मेवाड़ शैली। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था? ऑप्शन है निहाल चंद्र, मंसूर, गोवर्धन दास, दसवंत। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार सभी बच्चों को पता होगा, निहाल चंद्र है। निहाल चंद्र वही है जिन्होंने बनी ठनी नामक एक चित्रण किया था, जो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा चित्र प्यारे बच्चों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसे यूरोप में मोनालिसा चित्र प्रसिद्ध था, उसी तरह भारत में बनी ठनी नामक चित्र प्रसिद्ध है। तो इसको बिल्कुल याद ही रखेंगे, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं निहाल चंद्र। और निहाल चंद्र को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, किशनगढ़ शैली के 3 ही नाम, निहाल, भवानी, सूरत राम। किशनगढ़ शैली के 3 ही नाम, निहाल, भवानी, सूरत राम। तो ये याद रखेंगे, निहाल चंद्र, भवानी दास और सूरत राम। ये 3 नाम किशनगढ़ शैली के महान चित्रकारों से है। तो बिल्कुल याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। किशनगढ़ शैली बिल्कुल। ऑप्शन आपका ए सही होगा, निहाल चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निहाल चंद्र किस राजा का दरबारी चित्रकार था? तो राज सिंह, सावंत सिंह, राव सिंह, राम सिंह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सावंत सिंह। तो ये भी याद रख सकते हैं, निहाल चंद्र सावंत के दरबारी, बनी ठनी उनकी रचना प्यारी, या भारत की मोनालिसा कहलाई, जिसने किशनगढ़ की पताका लहराई। तो निहाल चंद्र सावंत के दरबारी थे, ये भी आपको याद रखना है। सावंत सिंह नगरीदास के नाम से अपनी कविताएं करते थे। तो ये बहुत प्रसिद्ध हैं सावंत सिंह।
तो सावंत सिंह को आप याद रख सकते हैं, ये निहाल चंद्र उन्हीं के दरबारी चित्रकार थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली और हिंदू शैली। तो प्यारे बच्चों, ये किशनगढ़, बीकानेर और मेवाड़ शैली ये तो राजस्थान की शैलियाँ हैं, और वो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम अगर बात करें तो प्यारे बच्चों वो है हिंदू शैली। कौन सी? हिंदू शैली। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, बिल्कुल। हिंदू शैली और राजपूत शैली, राजस्थानी शैली, ये तीन नाम आप लोग याद रखेंगे। तीन नाम, हिंदू शैली, राजस्थानी शैली, राजपूत शैली, ये तीनों राजस्थानी शैली के नाम हैं। तो सभी बच्चे इनको याद कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह, और उससे आगे क्वेश्चन अगर मिलता है तो कर लेंगे। अगर पूछे राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली थी, तो वो होगी मुगल शैली, वो होगी मुगल शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? भागवत पुराण, भ्रमत गीत, रामचंद्रिका, सुपांसनाहचर्यम। तो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, सुपांसनाहचर्यम। ये 1423, ये ध्यान रखेंगे, 1423 ईस्वी का चित्रित ग्रंथ है। और इससे पहले भी, अगर ये प्राचीनतम, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है, अगर एक इससे पहले का है 1260 ईस्वी का, 1260 ईस्वी का अगर बात करें तो एक ग्रंथ है सावग पड़िक्कम सुत चुन्नी, सावग पड़िक्कम सुत चुन्नी, ये भी याद रखेंगे। ये भी मेवाड़ शैली का आधुनिक, ये कह सकते हो प्राचीनतम कृति मानी जा सकती है। तो प्राचीनतम कृति कौन सी है? ये सुपांसनाहचर्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फड़ किससे संबंधित है? फड़ किससे संबंधित है? राजस्थानी लोक कला, आलेखन, पहाड़ी चित्रकला, मुगल चित्रकला। तो सभी बच्चों को जानकारी होगी, फड़ एक लोक कला है, राजस्थान की लोक कला है, और ये भीलवाड़ा क्षेत्र में की जाती थी। कपड़े के पृष्ठभूमि पर लोक देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। तो भीलवाड़ा क्षेत्र, ये राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है। तो सभी बच्चों इसको ध्यान रखेंगे, ये राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। इसमें लोक देवी देवताओं के चित्र कपड़े की पृष्ठभूमि पर बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये आपको बताना है। तो उदयपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, जयपुर, अजमेर, जयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल सही होगा, उदयपुर, क्योंकि मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी, ये सभी बच्चों को पता होगा। तो यही एक प्रमुख केंद्र माना जा सकता है मेवाड़ शैली का। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये सब प्रसिद्ध प्रश्न हैं और काफ़ी पूछे गए क्वेश्चन हैं, और इनको दोबारा रिपीट होने का चांस भी है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से मजबूती के साथ पढ़िएगा, और अगर आपको नहीं याद होते हैं तो इनको कहीं पर नोट कर लें और कई बार इनका रिवीजन करें। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? सभी बच्चे जानते हैं, आज भी हम लोग वो चित्रित हवेलियां देखने के लिए राजस्थान जाते हैं। तो राजस्थान की वो चित्रित हवेलियां आज भी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, राजस्थान। सी ऑप्शन याद रखेंगे, राजस्थान। तो किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? राजस्थान की विख्यात हैं। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल याद होगा,
अभी भी हवेलियों को देखने के लिए हम लोग जाया करते हैं। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी लघु चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो तैल रंग, जलीय रंग, एक्रेलिक रंग, टेम्परा रंग। तो यहाँ पर टेम्परा रंग याद रखेंगे, टेम्परा रंग, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, टेम्परा रंग। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, टेम्परा रंग के लिए राजस्थानी लघु चित्रण प्रसिद्ध है, तो टेम्परा रंग। अगला क्वेश्चन है, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो नागरीदास जो थे वो बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था? तो सीता, पार्वती, राधा और नायिका। तो प्यारे बच्चों, राधा याद रखेंगे, राधा के चित्रण के रूप में उसे प्रदर्शित किया है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वो सी है, राधा। तो इसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली में है? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप पूछ रहा है, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, आरंभिक स्वरूप। तो आरंभिक स्वरूप, इससे आरंभ में, राजस्थानी से आरंभ से पहले कौन सी शैली थी? तो सबको पता है, पाल, जैन और अपभ्रंश। तो लास्ट में अपभ्रंश शैली के नाम से प्रसिद्ध थी, उसके बाद राजस्थानी आ गई। तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप किसमें देखने को मिल सकता है? अपभ्रंश शैली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, अपभ्रंश शैली, यही बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि उसके पाल और जैन और उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद सीधे आ गई कौन सी? राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला के पहले जो थी उसी में अंश आपको दिखाई देगा, उसी से प्रभावित होगी। तो अपभ्रंश शैली बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का 14 नंबर प्रश्न, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर चर्चा थोड़ी करेंगे। M.S. रांधावा, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस। तो ऑप्शन हमारा आनंद कुमार स्वामी सही है, बी ऑप्शन। इन्होंने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक की रचना की थी, आनंद कुमार स्वामी। और कब की थी? तो याद रखेंगे, ये 1916, ये भी याद रखेंगे। और राजपूत पेंटिंग में ही आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान शैली और पहाड़ी शैली दो भागों में बांटा था। राजपूत पेंटिंग को दो भागों में बांटा, राजस्थान शैली और पहाड़ी शैली। तो ये भी चीज याद रखेंगे, दो भागों में विभाजित किया था राजपूत पेंटिंग में ही। अब राजपूत पेंटिंग आ गई है, तो यहाँ पर एक नाम और याद रखना, मेवाड़ पेंटिंग किसकी रचना है? मेवाड़ पेंटिंग किसकी रचना है? तो राय आनंद कृष्ण की ये रचना है, मेवाड़ पेंटिंग। राय आनंद कृष्ण, राय कृष्ण दास के पुत्र हैं राय आनंद कृष्ण, जो मेवाड़ पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो ये भी आप लोग याद रख ले सकते हैं। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है? प्रसिद्ध चित्र क्या है कोटा शैली? तो कोटा शैली में पशुओं का शिकार, ये प्रसिद्ध चित्र यहाँ का बहुत है। अच्छा ये प्रश्न है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कोटा शैली शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और अगर याद रखो तो बूंदी शैली रंगों के लिए, नाथ द्वारा पिछवाई कला के लिए, पट चित्रों के लिए। तो ये चीज़ें याद रखने योग्य हैं। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है? पशुओं का शिकार। वहीं राजा उम्मेद सिंह जो कला प्रेमी थे, शिकारी थे, वीर थे, तो वही उम्मेद सिंह हैं और कोटा शैली से हैं। तो पशुओं का शिकार यहाँ से चित्र प्राप्त होता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर शैली के भित्ति चित्र किस पर बनाए जाते थे? यहाँ पर भित्ति चित्र याद रखना है, भित्ति चित्र, जयपुर के भित्ति चित्र। यहाँ चित्र की बात नहीं करता है ना मूर्त की बात करता है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ संगमरमर लिखा है और संगमरमर, जयपुर की मूर्तियाँ संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये चीज़ देख करके आप गलत आंसर कर सकते हैं। यहाँ भित्ति चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो यहाँ ऑप्शन है
संगमरमर, सूखी सतह पर, गीली सतह पर, ईंट की सतह पर। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका सही होगा गीली सतह पर बनाते थे। उसको मजबूती के लिए जब गीली सतह पर चित्र बना देते थे, फिर उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देते थे, वो चित्र काफ़ी दिनों तक टिकाऊ रहता था, मजबूत हो जाता था सूखने के बाद। तो गीली सतह याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की। ये कब प्रकाशित हुई? ये भी अभी हमने बताया था। तो 1915, 1914, 1916, 1919। तो 1916 को अभी हमने बता दिया था। ये आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग है। मेवाड़ पेंटिंग राय आनंद कृष्ण की किताब है और राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी की है। तो ये भी याद रखना है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली, मद्रास, मुंबई, वाराणसी। तो सभी बच्चों को बता दें, वनस्थली ये जयपुर एक विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ जयपुर का, यहीं पर जयपुर फ्रेस्को चित्रण सिखाया जाता है। तो सभी बच्चे ऑप्शन ए को सही करेंगे, वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा? तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा? तो सभी बच्चे बंगाल शैली, मुगल शैली, जयपुर, पाल शैली। तो जयपुर याद रखेंगे, जयपुर फ्रेस्को शैली। यूरोपियन में भी याद रखेंगे, इटालियन फ्रेस्को, ये इससे प्रभावित थी। जयपुर फ्रेस्को शैली यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के शैली पर था। तो सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है, जयपुर फ्रेस्को शैली, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर? तो जयपुर फ्रेस्को शैली पर। अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पटचित्र किस शैली में अधिक बने? पटचित्र किस शैली में अधिक बने? पटचित्रों के लिए अभी हमने बताया था नाथ द्वारा। नाथ द्वारा है कहीं? नाथ द्वारा शैली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर डी है। अन्य सभी ऑप्शन गलत हैं और ये नाथ द्वारा शैली बिल्कुल सही है पटचित्रों के लिए। नाथ द्वारा पटचित्रों के लिए और पिछवई कला, ये भी याद रखना, पिछवई कला। तो ये दो चीज़ों के लिए नाथ द्वारा शैली प्रसिद्ध है। तो सबसे अधिक चित्र यहाँ पर पट शैली से बने थे। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने 20 प्रश्न ऐसे किए जिससे हमने 20 और प्रश्न नए तैयार हो गए। तो इसी तरह से अगर आपको वीडियो देखना है, अच्छे क्वेश्चन तैयार करने हैं परीक्षा के लिए, तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल फिर से 20 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।